बेटा, कुछ पता चला? जी, राबिया मिल गई है। आप जल्दी घर के पास हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल? बेटा वो ठीक तो है, क्या हुआ उसे? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा राबिया को। आप बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। अरहाम, मैंने कहा फौरन घर पहुंचो। सॉरी, मैं भी नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि तुम्हारी नजर में अपनी माँ की क्या अहमियत है। ठीक है, मैं बस वहां बैठी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दिल चाह रहा था उन्हीं लहरों में डूब जाऊं, लेकिन पता नहीं क्या चीज थी जो मुझे रोक रही थी। पता नहीं क्या था फायजा, क्यों था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर जब रात हो गई और मैंने घर आने का सोचा तो फायजा मैं सुबह ऐसे ही निकल आई थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं बस चलती गई, बिल्कुल बेजान होकर, कुछ फील ही नहीं कर रही थी मैं। और फिर जब कुछ घंटों बाद ख्याल आया तो मैं अरहाम के घर जा रही हूँ। उसके घर क्यों, अपने घर क्यों नहीं? और फिर एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और शायद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ, मुझे कौन यहाँ पे लेकर आया। बस ज्यादा नहीं सोचो, भूल जाओ। अरहाम, चाय। पहले शावर ले लेता हूँ, फिर आकर चाय पी लूंगा। लेकिन चाय तो तब तक ठंडी हो जाएगी। मैं शावर से पहले चाय पीता हूँ तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, आप शावर ले लीजिए, मैं चाय दोबारा बना लाऊंगी। नहीं, इसी को गर्म कर देना। लेकिन चाय तो फ्रेश ही अच्छी लगती है ना। मैंने तुम्हें कहा ना, इसी को गर्म कर देना। जी ठीक है। चलो, जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। आखिर कब तक तुम अरहाम की वजह से पल पल मरती रहोगी? मैं तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग समझती थी। तुम्हें क्या हो गया राबिया? कैसे इस तरह हिम्मत हार सकती हो? अरहाम ने तुम्हें धोखा दिया है। वो सब जानता था कि तुम बेकसूर हो। उसने तुम्हें धोखा दिया है राबिया, बेवफाई की है तुम्हारे साथ। लेकिन कोई जरूरत नहीं है अपने आप को अजियत देने की। अम्मी सही कह रही थी, उसने तुम्हारे बारे में एक पल भी नहीं सोचा और तुम उसके लिए अपनी जान देने चली थी। देखो राबिया, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता ना तो इस वक्त उस घर में तुम होती, ना कि मनाहिल। जितना तुम तड़प रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम उसे तड़पाओ। वो आज नहीं तो कल अपनी शादीशुदा जिंदगी में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करोगी? क्या करोगी? ऐसे ही तड़पती रहोगी? अम्मी की हालत देखी है तुमने? जवाब दो, अम्मी की हालत देखी है तुमने या नहीं? तो खुद सोचो, अम्मी का क्या कसूर है इसमें? अब्बू का क्या कसूर है? अपनी वजह से उन लोगों की जिंदगियों को क्यों अजियत दे रही हो? राबिया
प्लीज तुम अपना दिल मत जलाओ, बल्कि जलाना है तो उस अरहाम को जलाओ। तुम ये नहीं डिजर्व करती। मनाहिल का फोन आया था फिर? नहीं। समझदार है बहुत। अरहाम आ गया होगा ना तो उसने फोन नहीं किया। अच्छा अब तुम परेशान मत हो। सब ठीक हो गया होगा वहां। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि अरहाम घर वापस आ गया था? जी अम्मी, वो तो सुबह ही आ गए थे। सुबह? सब ठीक तो है ना बेटा? जी बिल्कुल सब ठीक है, आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तो अपना ख्याल रखना और अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना। जी ठीक है, ओके हाफिज। खुदा हाफिज। जी बस उसके 4-5 दिन बाद ही है, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। जी जी बस आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आई एम सॉरी। अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बात कीजिए अम्मी। आई एम सॉरी अम्मी। सरप्राइज। ठीक है, खुद ही देख लो, लिखो तो। सना ये क्या है? मेरी पॉकेट मनी से, तुम्हें पता है बहुत ही किफायतशार लड़की हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। क्यों? बस मैं ये नहीं ले सकता। मत करो फात, मैं इतने दिल से तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो मैं जानता हूँ, थैंक यू, लेकिन आई एम सॉरी। क्या यार फात, मूड मत खराब करो, वैसे भी ये मेरे पास पड़े रहेंगे, अच्छा है तुम्हारे काम आ जाएंगे। सना ये सही नहीं है, मैं नहीं ले सकता। क्यों? लड़की से पैसे लेते हुए शर्म आ रही है क्या? नहीं वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सना देखो ये बहुत है, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। हाँ तो फाइन, जब इंतजाम हो जाए तो मुझे वापस दे देना, लोन समझ के ले लो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं नहीं ले सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना फात, अगर तुमने ये नहीं रखे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आप खुश हो? बहुत खुश। अब राबिया कैसी है भाभी? जिंदा है। तुम ये काम खत्म करके मेरे कमरे में आओ। जी बीवी।
अम्मी को कॉल करता हूँ। नहीं, मना है। जी अरहम, अम्मी का गुस्सा कम हुआ? पता नहीं, खाला तो अभी तक अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली। अच्छा एक काम करो, तुम अम्मी के पास जाओ, कमरे में जाओ, दिल जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है। और आपके लिए खाने में क्या बनवाऊं? अरहम, हेलो हेलो। अगर खुद को खत्म करने का इतना ही शौक है ना, तो पहले मुझे जहर ला के दो ताकि मैं मर जाऊं और बाद में तुम सुकून से खुदकुशी करती रहना। मैं तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग समझती थी। तुम्हें क्या हो गया राबिया? कैसे इस तरह हिम्मत हार सकती हो? अरहम ने तुम्हें धोखा दिया है। वो सब जानता था कि तुम बेकसूर हो। उसने तुम्हें धोखा दिया है राबिया, बेवफाई की है तुम्हारे साथ। अम्मी सही कह रही थी, उसने तुम्हारे बारे में एक पल भी नहीं सोचा और तुम उसके लिए अपनी जान देने चली थी। जितना तुम तड़प रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम उसे तड़पाओ। अम्मी मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वो मेरे सामने थी, मुझे नहीं पता था कि वो राबिया है। अगर उस हालत में राबिया की जगह कोई और भी होती ना, तो मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाता। ठीक है भैया, अपनी मर्जी के मालिक हो। बाप का साया उठ गया तो माँ की क्या हैसियत? जो जी में आए करो। आप मेरी जन्नत है, आप मेरा सब कुछ है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। जब मैं तुम्हें बार बार घर बुला रही थी तो तुम इनकार कर रहे थे। ये हैसियत है मेरी तुम्हारे सामने? आप लोगों ने तो सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। अब्बू खुद तकलीफ बर्दाश्त करके दूसरों की मदद करते थे। क्या मैं राबिया को उसी हालत में छोड़ देता? मैं तो सिर्फ इंसानियत का तकाजा पूरा कर रहा था। मैंने आपका दिल दुखाया है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं आज के बाद राबिया से कभी नहीं मिलूंगा। मिलना तो दूर, कभी उससे बात भी नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, बस जाओ आराम करो। शुक्रिया अम्मी। राबिया, बेटा कहाँ जा रही हो? कॉलेज अम्मी। हाँ अच्छा। क्या वाकई? जी अब्बू। वादा करो मुझसे कि आइंदा कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी। जी अम्मी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। शाबाश, लेकिन फोन ऑन रखना अपना। जी। गुड मूव।
शुक्र है खुदा का। हाँ भाई, अम्मी आप ऐसे करेंगे तो मैं कैसे जा पाऊंगा? पहली बार तू मुझे छोड़ के जा रहा है अकेले इतनी दूर, क्या करूं मैं? आप रोने के बजाय मेरे लिए दुआ कीजिए। चलो बेटा। अच्छा वो ये बेटा अपना बेइंतहा ख्याल रखना। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। सामान सारा रख दिया ना? है, कुछ रह तो नहीं गया? चले ओके ओके। हेलो हेलो फहद, मैं सना बात कर रही हूँ। अभी तक तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया। कौन सना? अरे बे मैं किसी सना को नहीं जानता बस। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी कुछ देर। हेलो फहद, मैं सना बात कर रही हूँ। क्या हो गया? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? तुम मजाक कर रहे हो ना? फहद कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तुम मुझसे नाराज हो क्या? फहद मुझसे बात करो प्लीज। क्या कर रही हो सना? कुछ नहीं। कॉलेज में सब कैसे? मुझे क्या पता। नहीं, मेरा मतलब मेरी कोई फ्रेंड्स मिलती है क्या तुमसे? नहीं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना सना? तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं ठीक हूँ या नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी। ओके सॉरी सना, तुम शायद गलत समझ रही हो। मुझे प्लीज अकेला छोड़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है राबिया आज कॉलेज गई है। कॉलेज? सच में? हाँ बेटा, मैं तो इतनी खुश हूँ क्या बताऊँ। मैं भी बहुत खुश हूँ सच में अम्मी। आज उसको देखा तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी। जख्म अभी भरा तो नहीं, लेकिन चलो शुरुआत तो हुई ना। अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसे संभलने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। बाजी, वो रिफत आपा आपको बुला रही है। अच्छा मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। ये मुमानी भी ना, घर में अगर सुई भी गुम हो जाती है तो फायजा फायजा की रट लगाना शुरू कर देती है, जैसे घर में हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। बेटा वो बड़ी है तुमसे, और उनके बाद सब कुछ तुम्हें तो संभालना है। ख्याल रखा करो उनका, दुख में है? अच्छा अम्मी मैं फोन रख रही हूँ, देर से गई ना तो मैं खुद दुख में आ जाऊंगी। बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। किस दिन के लिए? वो जब मैंने तुम्हें फोन पर ना जाने क्या कुछ कह दिया था। मैं तो वो कब का भूल गई। देखो अभी तो तुम्हारे अब्बू के इंतकाल को बहुत थोड़ा वक्त हुआ है, मेरी भी तो इद्दत चल रही है अभी। मैं बात करूंगी ना तुम्हारे मामू से। फहद इस वक्त यूनिवर्सिटी में होगा ना? नहीं तो वो तो चला गया। कहाँ
कहाँ चला गया? तो भाई